दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज पर चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। तो आइए इस वीडियो का आनंद उठाइए और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो एक बार इसे फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आप नहीं समझ पाए। तो क्या करना था, ये आपका बाइनोमियल दिया हुआ था। तो सबसे पहले एंड हटाएंगे। हाँ, एंड हटाएंगे। ठीक है, क्या आ रहा है? नहीं दिख रहा है तो मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। माइक्रो अब माइक्रोफोन ऑफ करिए। हाँ हाँ, जिसको नहीं दिख रहा है वो मोबाइल की अपनी स्क्रीन को रोटेट करो, दिखने लगेगा। ठीक है। तो चलिए, आइए देखते हैं कि करना क्या था। ये आपको बाइनोमियल दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटू हटाएंगे, ये एंड हटाएंगे और इसकी जगह इंटू लगा देंगे। ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ जो फर्स्ट बाइनोमियल है, इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म केवल 2x है तो 2x लिख लिया, और पूरा का पूरा ये बाइनोमियल लिख लिया। फिर यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ प्लस साइन लगा दिया। और सेकंड टर्म क्या है, 5। और ये पूरा बाइनोमियल फिर से लिख दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2x है, इस 2x का मल्टीप्लीकेशन 4x से भी होगा और 3 से भी होगा। तो 2x को 4x के पास भी लिखना है और 3 के पास भी लिखना है। तो देखो मैंने लिखा 2x और 4x, बीच में इंटू का साइन, और 2x इंटू 3x, ये 3 लिख दिया। ठीक है। फिर ये बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब ये 5 इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। 5 4x के पास भी आएगा और 5 3 के पास भी आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसी को बोलते हैं। तो देखो 5 इंटू 4x मैंने लिख दिया, फिर बीच में माइनस साइन है तो 5 इंटू 3 लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो 2 4 जा 8, और यहाँ पे x इंटू एक्स, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो 1 और 1 कितनी हो गई 2। तो एट 8x² हो गया। और यहाँ पे 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 6x। और यहाँ पे देखो 5 4 जा 20, तो 20x हो गया, और 5 3 जा 15। अब यहाँ पे देखा कि ये तो सिंगल टर्म है, तो इसको कैसे करना है, ये 6x और 20 को सिंप्लीफाई करना। 20x में से 6x को माइनस करेंगे, तो 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। और 20 का साइन क्या है, प्लस। 20 बड़ा भी है तो यहाँ भी प्लस ही साइन आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया, आप इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अब देखो इसी का क्वेश्चन, इसमें जो जितने भी पार्ट दिए गए हैं, सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं, कोई अंतर नहीं है, सब में इसी तरह से करना है, मल्टीप्लाई करते चले जाना है 1 बाई 1। ठीक है। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी अभी ऐसा ही है, बदला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, प्रोडक्ट आपको पता करना है। बोलो। हाँ, वो भी इसी तरह से करना है, कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम करते चले जाना है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो पार्ट नंबर फर्स्ट हम आपका लेते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट है 5 - 2x, और यहाँ पे है 3 + x।
तो इसमें देखिए अंतर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ एंड लगा था और इस बार यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन माना जाएगा। तो अब आपको इसको इसका प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन ही चाहिए। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, वही सेम रूल है। आपको क्या करना है, यू विल राइट इट एज, पहले हम 5 लिखेंगे, ये जो है ना 5 इसको लिख लेंगे और फिर सीधा समझते जाना 5 लिखेंगे और ये पूरा ब्रैकेट, और फिर 2x लिखेंगे और ये पूरा ब्रैकेट। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए समझिए, 5 इंटू ये आएगा 3 + x, और फिर ये माइनस साइन है तो माइनस, फिर ये लिखेंगे 2x इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 3 + x। अब इससे सिंप्लीफाई करना है तो फिर वही रहेगा कि ये 5 को आपको यहां इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2x को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 2x को x से भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 15, लिख देते हैं एक बार 5 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू एक्स, फिर माइनस है, तो अब ध्यान दीजिए माइनस का भी मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, तो -2x इंटू 3 और फिर माइनस और प्लस माइनस, ये आएगा 2x इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करो तो 5 3 जा 15 और प्लस 5x हो गया, ये -2 3 जा 6, ये 6x हो गया, और माइनस यहाँ पावर कितनी 1, यहाँ भी पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2x²। अब आप देखो कि ये 6x है, ये 5x है, 6x में से 5x सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो बड़ा तो 6x है, ये नंबर बड़ा है, और माइनस, हाँ तो -1x आ जाएगा, माइनस का 1x और -2x² ऐसे ही रहेगा, और 1 तो मीनिंगलेस है, इसे आप हटा दो, तो 15 -x -2x²। तो ये आपका क्या हो गया, तो देखो ये सेम ही तो क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे एंड की जगह इनटू लगा दिया, बाकी सेम प्रोसेस सेम सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे। अब आप सोचिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अलग है, नहीं सेम ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है, आओ 3 क्वेश्चन आपसे कहा गया है। मान लो मैंने यहां पे फर्स्ट पार्ट लिखा, फर्स्ट पार्ट क्या है, x² -5 और फिर है x + 5 और फिर यहाँ पे +25 और लिखा है। तो देखिए क्या अंतर है, यहाँ पे सिर्फ ये नंबर बढ़ गया, बाकी तो वही क्वेश्चन है। तो आप इसी तरह से करोगे, करना क्या है, पहले आप ये टर्म लिख लेंगे x² वाला इंटू, और फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट x + 5, फिर ये साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, माइनस, और फिर ये लिखेंगे 5 और ये पूरा का पूरा x + 5, ये +25 सेम टू सेम लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखो क्या करना है, ये x² इसके साथ भी आएगा और ये x² 5 के साथ भी आएगा, ये 5 इसके साथ भी आएगा और ये 5 5 के पास भी आएगा। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, ये दिस इज x² इंटू x प्लस x² इंटू 5, और ये माइनस है, माइनस चीज को ध्यान रखना, ये -5x के साथ आएगा, -5x, और ये माइनस इसके पास भी आएगा, तो -5 इंटू 5, और ये आपने लास्ट वाला सेम टू सेम लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, पावर कितनी है 1, तो 2 और 1 कितना होता है 3, तो हो जाएगा x³ और यहाँ पे 5 इंटू, तो यहाँ 5x² हो गया, और ये माइनस का 5x ही रहेगा, और ये कितना हो गया 5 इंटू 5 25, और ये प्लस का 25।
अब आप देखो, एक तो माइनस का 25 है, एक प्लस का 25, ये तो कैंसिल हो गया, और जो बच गया वही आपका आंसर है। बचा क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 5x। इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना इसमें डिफरेंस आया। अब आप देखो, इसका एक पार्ट और कोई देख लेते हैं ताकि आपका सब क्लियर हो जाए। ये बताते हैं पार्ट नंबर ए। हाँ, तो 1.5x और -4y, फिर है आपका 1.5x प्लस 4y +3, और उसके बाद है -4.5x और फिर है +12। अब इसे सिंप्लीफाई आपको करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, बहुत आसान, वैसे ही करिए, सेम प्रोसेस। तो आपका ये हो जाएगा। आप देखिए कि यहाँ इस 15x को आप यहाँ सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा टर्म। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 1.5x इंटू, पूरा ब्रैकेट लिखना है, 1.5x प्लस 4y एंड +3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला साइन यहाँ पे आएगा, तो -4y, और ये पूरा ब्रैकेट फिर से 1.5x प्लस 4y +3, और ये पूरा टर्म सेम टू सेम लिखना है, -4.5x और +12y। इसको चेंज नहीं करना, पूरा ऐसे ही लिख देना है, ये लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये 1.5x इसके साथ भी आएगा, 1.5x इसके साथ भी आएगा, और 1.5x 3 के साथ भी आएगा, तीनों के साथ आएगा। तो देखो किस तरह से करोगे, ये हो गया 1.5x इंटू 1.5x। अब यहाँ पे हम ये वाला साइन लगा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस 1.5x इंटू 4y, इसको इसके साथ, प्लस अब इसको इसके साथ, तो 1.5x प्लस 3, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो गया। यही सेम वर्क यहां करना है। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान देना माइनस भी है, 4y इंटू 1.5x, फिर माइनस और प्लस माइनस 4y इंटू 4y, और फिर ये 4y यहां भी आएगा तो माइनस भी है, -4y इंटू 3, और ये टर्म आपका सेम टू सेम, -4.5x प्लस 12y, इसको चेंज नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ पे 1.5 था, तो चलो राइट में मूव कर दें, ऐसे कि ऐसे। ओके, तो चलो देखो, 15 × 15 कितना होता है, 25, 225 होता है। 15 × 15 होता है 225, और यहाँ पे डेसिमल के डिजिट कितने हैं, 1 डिजिट और 1 डिजिट, 2 डिजिट है, तो डेसिमल आपका यहाँ लग जाएगा। x इंटू एक्स क्या होता है, x², प्लस यहाँ पे देखो 15 4 कितना होता है, 60, तो यहाँ पे देखिए 60 है, और आप यहाँ पे एक डिजिट डेसिमल का है, तो यहाँ डेसिमल XY, ठीक है। और इसके बाद फिर देखो क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे 15 3 × 45 प्लस, हाँ तो यहाँ पे 45 है, तो डेसिमल भी है, तो यहाँ पे 4.5। फिर आगे आओ, यहाँ पे 15 4 × 60 हो गया, -60, तो 60 आपने लिख लिया, और यहाँ पे डेसिमल है 1 डिजिट का, तो पॉइंट लगा दिया, और x और y, तो आपने लिख दिया x और y। फिर यहाँ पे ये देखो 4 4 × 16, और y इंटू बाई मीन्स यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो y² हो गया, और फिर ये 4 3 × 12, 12 बाई आ गया माइनस का,
और ये टर्म आप सेम टू सेम लिख देंगे, तो 4.5x और प्लस 12y। अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं। ये देखो -6xy और ये प्लस का 6xy कैंसिल। ये आपका -4.5x और ये आपका कैंसिल हो गया। ये प्लस का है, ये माइनस का। और यहाँ पे देखिए 12 बाई माइनस का और ये 12 बाई प्लस का है। तो जितना क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा था उतना ये आसान बन गया। आप देखो बचा क्या, 2.25x² और यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला टर्म बचा। यस, और इसे अब आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, देखने में खराब लग रहा था, लेकिन वो बाद में आसानी से पूरा कैंसिल हो गया और फर्स्ट क्लास आंसर आपका आ गया। हाँ जी बोलिए। यहाँ पे पॉइंट नहीं था, है ना। यहाँ पे देखो 4 × 4 है, तो 4 × 4 तो 16 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 15 4 जा 60 होता है, तो 60 का मतलब यहाँ पॉइंट लगा है ना, तो आप एक पॉइंट लगाएंगे तो 6.0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 45 होगा, 15 3 जा 45, लेकिन एक डेसिमल लगाए तो 4.5 हो जाएगा। और ये तो आपका सीधा सीधा 4 4 जा 16 था, तो 16 ही रहेगा। और बाकी के आपके सेम टू सेम थे, वो आपके लिख ही दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब जिसको ये समझ में नहीं आया, ये दिखाई नहीं पड़ा, तो मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास इसकी, हाँ, हाँ, इसकी स्क्रीन मेरे पास साफ साफ आ रही है, तो वीडियो भी वैसे ही साफ साफ आएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 9.4। तो 9 साइन ठीक कर लिया, तो फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर तो आप समझ ही गए हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर 10 टर्म्स लिखे हैं और ब्रैकेट के बाहर 1 टर्म लिखा है, तो 1 टर्म का सभी में मल्टीप्लीकेशन होगा, 10 टर्म में भी मल्टीप्लीकेशन होगा, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर वाले में ही होगा। अगर कोई टर्म बाहर लिखा है तो बाहर से उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो सो डियर, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।